आज आपके साथ शनिवारी चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये आपको आपके किचन में बनाने का तरीका बताऊँगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होगी, आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह आपकी कढ़ाई का जो टेस्ट है वो होटल वाला आएगा। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक कढ़ाई ले लेनी है, इस तरह की लोहे की अगर हो आपके पास। इसके अलावा दूसरी कोई भी कढ़ाई हो वो भी आप रख सकते हैं। तो सवा कप आपने इसमें कुकिंग ऑयल का डाल के 1 किलो पूरी 1000 ग्राम है ये चिकन, 1 किलो चिकन ले लेनी है और आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा साथ ही आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। चिकन को 2 मिनट के लिए ना आपने ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है तेज़ आंच पे। उसके बाद आपने इसके ऊपर लगा देना है कवर 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है। कवर हटाने के बाद अब आपने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देना है। ये जो शनिवारी कढ़ाई होती है ना दोस्तों, ये तेज़ आंच पे ही पकाई जाती है और इसके लोहे की कढ़ाई के अंदर पकाने की लॉजिक भी यही होती है क्योंकि लोहे की कढ़ाई जो है ये वज़नी होती है। तो इसके अंदर जब भी आप कोई चीज़ तेज़ आंच पे पकाएंगे ना तो ये जलेगी नहीं, ठीक है। तो 3 चम्मच इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। अब हमने चिकन को ज़रा अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जब आप चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करते हैं, मैं काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूं, तो उससे 2-3 फ़ायदे आपको मिलते हैं। एक तो चिकन के अंदर जो स्मेल होती है ना, बहुत लोगों को आती है चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी फ्राई करने से ना बोटियाँ नहीं टूटती, वरना एंड में जाके अक्सर क्या होता है कि बोटियाँ टूट जाती हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से फ्राई ज़रूर कर लिया करें। तो ये देखें चिकन का जो कलर है ये तकरीबन चेंज हो चुका है, यानी कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर इसके अंदर अगर आपके पास वेट मशीन है तो उसके हिसाब से आपने 750 ग्राम इसके बीच में टमाटर ऐड कर देने हैं, एक में से 2 करके कटिंग करके, ठीक है। अगर वेट मशीन आपके पास नहीं है तो 7-8 टमाटर ले लें बड़े साइज़ के, वो इसके अंदर शामिल कर दें। अगर छोटे साइज़ के हों तो 10 से 11 टमाटर आपने लेने हैं। टमाटर डाल के कवर लगा दें 10 मिनट के लिए। चूल्हा थोड़ा सा आपने कम रखना है इसके नीचे। 10 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है और सबसे पहले ना टमाटरों की जो स्किन है ना उसको रिमूव कर देना है। 10 मिनट के अंदर ना दोस्तों टमाटर बिल्कुल नरम हो जाते हैं, इसकी स्किन आराम से उतर जाती है। टमाटरों की स्किन उतर जाएगी ना तो जो इसकी ग्रेवी बनेगी वो स्मूथ बनेगी, इसके अंदर टमाटर के छिलके आपको नज़र नहीं आएंगे। और शनिवारी कढ़ाई की जो ख़ास बात होती है वो होती है टमाटरों का ज़्यादा इस्तेमाल। इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता और बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चंद मसाले हैं वो आगे चल के जब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊँगा भी सही। और ये कढ़ाई ज़्यादातर ना आपको जो हाईवे की साइड पे जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, वहाँ पर मिलती है। पेशावर की एक बड़ी मशहूर कढ़ाई है, इसको चरसी कढ़ाई का नाम भी दिया जाता है, शनिवारी कढ़ाई भी कहा जाता है। मगर इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे ना आपका दिल ज़रूर खुश होगा, ऐसी रेसिपी है। तो अब देखें टमाटर को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब थोड़ी सी हम इसकी बुनाई भी करेंगे साथ साथ और इसके अंदर जो मसाले ऐड करने हैं वो भी ऐड कर देते हैं। मसालों में जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि इसके अंदर ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना कोई खड़े मसाले ना कोई गरम मसाला है, मुख्तसर से मसाले हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच आपने डाल देनी है अगर 1 किलो की आप बना रहे हैं कढ़ाई तो। और 2 चम्मच आपने इसके बीच में हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देना है। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है और 1 चम्मच ना धनिया कुटा हुआ डालना है। धनिया का पाउडर नहीं डालना है इसके अंदर आपने, ठीक है, कुटे हुए धनिया का इस्तेमाल करना है। और लाल मिर्च का भी पाउडर आपने यूज़ नहीं करना, कुटी हुई लाल मिर्चें यूज़ करनी है, ठीक है। अगर आप इस कढ़ाई को लाल मिर्चों में नहीं बनाना चाहते, आप कहते हैं कि शेफ़ हमें इसके अंदर सिर्फ हरी मिर्चें यूज़ करनी है और काली मिर्चें, तो फिर आप क्या करेंगे कि हरी मिर्च का पेस्ट 3 से 4 चम्मच कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट में 1 से 1.5 चम्मच आप इसके बीच में काली मिर्चें कूट के शामिल करेंगे, वो भी लास्ट में काली मिर्चें। तो 4 से 5 इसके बीच में आपने साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर देनी है, मोटी वाली। एक तो इससे कढ़ाई की खूबसूरती में भी इजाफा होता है और थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाती है कढ़ाई। आपने देखा कि इसके अंदर हमने टमाटरों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, मिर्चें कम इस्तेमाल की हैं, तो इसलिए बाद में ये हरी मिर्चें आपने ज़रूर इसमें ऐड करनी है, ठीक है। तो अब अच्छी तरह से आपने इसकी कर लेनी है भुनाई। कोई भी कढ़ाई हो दोस्तों, कोई सालन हो जिसके अंदर आप टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, जब तक आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई नहीं करते ना, यानी कि टमाटरों का पानी खुश्क नहीं करते, तब तक इसमें टेस्ट नहीं आएगा। वरना कच्चे टमाटरों की, कच्चे मसाले की आपको इसके अंदर से खुशबू टेस्ट आएगा। तो इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है और कोशिश ये करनी है कि तेज़ आंच पे आपने इसको भूनना है। जब टमाटरों को आप अच्छी तरह से भून लेंगे तो अब आपने क्या करना है कि आधा कप इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। आधा कप दही का मतलब है कि 60 से 70 ग्राम के करीब आप दही ऐड कर दें, या इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं कि कोई 5 से 6 चम्मच के करीब दही डाल दें, मगर ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना, फेंट के। दही ऐड करने से ये होता है कि इसके अंदर ना दोस्तों जो इसकी ग्रेवी है ना वो स्मूथ हो जाती है। मगर दही आपने जब इसके अंदर डालनी है जब ये जो टमाटरों का पानी था ना ये खुश्क हो जाए, जैसे भी मैंने आपको दिखाया था कि जब टमाटर का पानी खुश्क हो गया था उस टाइम पे हमने दही डाली है। दही डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है, उसके बाद आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है। जब आपको लगे कि दही का पानी खुश्क हो गया है तो आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। और लास्ट में थोड़ी सी आपने बारीक अदरक कटिंग कर लेनी है, वो इसके बीच में ऐड कर देनी है और थोड़ा सा धनिया।
तो ये देखिए कढ़ाई जो है ना इस वक्त हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयारी की तरफ है, यूँ समझ लें कि बिल्कुल रेडी है। तो इसका भी चूल्हा मैं बंद करने लगा हूँ। थोड़ा सा आप इसका टेक्सचर ज़रा देख लें। यकीन करें जब ये वाली कढ़ाई की रेसिपी आप ट्राई करेंगे और पहली बाइट जो भी इस कढ़ाई की लेगा ना, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें ज़रूर करेगा। तो थोड़ी सी अदरक इस तरह से बारीक कटिंग करके आपने इसके बीच में डाल देनी, थोड़ा सा धनिया। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताना है। और दोस्तों आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक का बटन आपके सामने मौजूद है, सिर्फ आपने उसको क्लिक करना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।